नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NAS 2024 राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वे हेतु शाला स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में। साथियों, इसके संबंध में मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए कि NAS क्या है, क्या होता है, हम सीधे जो मैं पिछले वीडियो में सारा इसके संबंध में बता चुका हूँ, वो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं NAS की तैयारी के संबंध में कि बच्चों को किस प्रकार से हम NAS में तैयारी करा सकते हैं, उसका भी पूरा शेड्यूल यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। तो उसमें आप देख रहे हैं NAS 2024 हेतु छात्रों के नियमित अभ्यास की विस्तृत कार्य योजना यहाँ पर दी गई है। इसमें हम किस प्रकार से तैयारी करा सकते हैं, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कक्षा 3 हेतु। इस वीडियो में कक्षा 3 हेतु सप्ताह पहले को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पूरा सप्ताहवार डिवाइडेशन किया गया है। तो कितने सप्ताहों में इसका डिवाइडेशन है? 18 सप्ताह में पूरी तैयारी यहाँ पर NAS की गई है, क्योंकि नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में NAS होना है। तो यहाँ पर कक्षा 6वीं हेतु भी पूरी यहाँ तैयारी दी गई है। आज हम देख रहे हैं कक्षा 3री का जो है पहला सप्ताह, तो दिनांक 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में, और प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में प्रतिदिन ये काम हमें कराना। साथियों, अभी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताहवार आप कराते जाओगे बहुत कम प्रश्न रहेंगे। हम यहाँ पर आपको पूरा एक एक उसमें बताने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि ओलंपियाड प्रश्न बैंक से अभ्यास कराने हेतु प्रश्न क्रमांक। पूरा यहाँ पर ओलंपियाड की जो हमें प्रश्न बैंक मिली थी उससे तैयारी कराना है। कैसी क्या ओलंपियाड की प्रश्न बैंक है वो भी हम देख लेते हैं। तो साथियों, ये लेटर आपको मिल चुका होगा। पहले आप यहाँ से ये जो देख रहे हैं विषयवार प्रश्नों की संख्या वो नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हिंदी में ओलंपियाड प्रश्न बैंक के 5, 9, 11, 26, 35, 43, 48, 80, 90, 105। इसी प्रकार गणित विषय में 2, 23, 31, 66, 134, 143, 153, 158, 164, 170। और पर्यावरण में 1, 5, 12, 15, 24, 28, 29, 30, 39, 42। इस प्रकार ये प्रश्न सप्ताह पहले में हमें तैयार कराना है। तो ये कहाँ मिलेंगे ये हम आपको बताते हैं और इन पर बात भी करेंगे। आप बच्चों से वीडियो के माध्यम से भी तैयारी करा सकते हैं, साथ ही बच्चों के पालकों को और बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वह इसकी तैयारी कर सके। साथियों, अब हम ओलंपियाड में चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार की एक प्रश्न बैंक हमें दी गई थी, जो कि प्राथमिक विभाग में 2 से 5 के लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24 प्राथमिक हिंदी, गणित, पर्यावरण एवं अंग्रेजी। अभी जो NAS का होना है वो अंग्रेजी में नहीं होगा, तीनों विषयों का होगा, हिंदी, गणित और एवं पर्यावरण में। इसी प्रकार कक्षा 6वीं में भी ओलंपियाड की दी गई है। 2 पुस्तकें दी गई थी अलग अलग विषयों की। साथियों, अगले वीडियो में हम 6वीं की बात करेंगे। जो टीचर साथी 6वीं या मिडिल विभाग के देख रहे हैं उसका वीडियो भी बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही आज से कंटिन्यू सप्ताहवार आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। तो यहाँ पर पूरा जो 18 सप्ताह की तैयारी की जाएगी उसकी भी हम 18 सप्ताहों का पूरा सप्ताहवार वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी पहुँचाएंगे। मेरा एक ग्रुप भी है, हम NAS का एक ग्रुप तैयार करेंगे जिसमें NAS की जो ये हमारी ओलंपियाड की प्रश्न बैंक है वो भी हम शेयर करेंगे। जो भी कंटेंट है उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को सब्सक्राइब करवा दें ताकि NAS से संबंधित कोई दिक्कतें उन्हें ना आए। अब आपने वहाँ पर देखा था कि सप्ताह 1 में हिंदी विषय में कौन कौन से प्रश्न थे वो आप देखेंगे। तो हिंदी विषय में प्रश्न क्रमांक 5, 9, 11, 26, 35, 43, 48, 80, 90, 105 थे। तो हम यहाँ से चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं इस पृष्ठ पे प्रश्न क्रमांक 5, जिस चित्र की मध्य ध्वनि लय है उस पर घेरा लगाएं। तो यहाँ पर पहला कलश है उसमें घेरा लगा है। दूसरा प्रश्न क्रमांक 9 था, नीचे दिए गए शब्द में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे टमाटर में ट छूटा हुआ है उस पर टिक लगा दिया। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्द में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे चर लिखा है तो खा की लिखना चरखा हो जाएगा। अगला इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 26वां था, कोमल शब्द में कितनी ध्वनियाँ होती है? तो कोमल शब्द में 3 ध्वनियाँ होती है, इसको आप पढ़ा लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 35 था, 35 प्रश्न है, आ की मात्रा वाला चित्र चुनिए। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ए वाला उसका सही आंसर है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 43 है, चित्र में के लिए सही शब्द चुनिए। तो साथियों, इसमें 43 में सांप इसका सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला 48 था,
अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाएं। तो अलग मात्रा वाला क्या है? यहाँ का कंबल, डंडा और खंड, इसमें सब अम की मात्रा या चंद्रबिंदु माँ उसका सही आंसर है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 80 है, अचानक शब्द में कितनी ध्वनियाँ होती है? तो अचानक शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं, 4 पे घेरा लगा है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 90 है, अम की मात्रा वाला शब्द है, तो यहाँ पर संगीत में जो है अम की मात्रा है, इस पे लगाएंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 105 है, जाते शब्द की ध्वनि की समान ध्वनि वाला शब्द क्या है? तो फल, मधुर, सताती है, उसमें समान ध्वनि नहीं है। जाते का खाते जो है वो समान ध्वनि वाला। इस प्रकार हमारे हिंदी विषय के जो 10 प्रश्न थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं सप्ताह 1 में। इन पे आप तैयारी कराएं। इसके साथ ही आप चाहे तो कंटिन्यू अन्य प्रश्नों पर भी तैयारी करा सकते हैं। अब इसके बाद करते हैं हम बात गणित ओलंपियाड की। तो गणित ओलंपियाड में प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 23। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं, उसे शतक बनाने के लिए कितने रन की ओर बनाने होंगे? तो बच्चों को शतक का ज्ञान होना चाहिए कि शतक किसके कहते हैं, और उसमें 4 अंक ऐड करेंगे तो वो 100 हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, 4 गुणित 10 का मतलब है, तो यहाँ पर 4 को 10 बार अगर जोड़ते हैं तो वो 4 गुणित 10 भी उसको लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 31 है। 31वां प्रश्न है, एक शतक और एक अर्धशतक के बराबर कितने रन होंगे? तो मैंने पूर्व में बताया कि शतक और अर्धशतक का बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर 150 सही है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वह है 66वां प्रश्न, राहुल और राज बीजों का खेल खेल रहे हैं। राहुल के पास 376 और राज के पास 268 बीज है। राहुल के पास राज से कितने बीज अधिक है? तो यहाँ पर साथियों गलत घेरा लगा, यहाँ पर घटाने का जो है वो 108 सही आंसर आएगा इसका। 108 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक नीचे दर्शाए गए फर्श को बनाने के लिए उसके बगल में दी गई किस टाइल्स का प्रयोग किया गया है? तो आंसर क्रमांक सी सही है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, आपकी पानी पीने की बोतल की लंबाई 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर। यदि पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो बोतल की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर सही है 10 सेंटीमीटर। साथियों इसके गणित आप हल करके बताएं, तब बच्चों के समझ में ये चीज़ें अच्छे से आएंगी। इसके बाद 4, 8, 12, 16, तो ये 4 का पैटर्न है, तो इसमें अगला अंक जो है वो 20 है। इसके बाद अगला जो है 158, यहाँ एक पैटर्न दिया गया है 158 प्रश्न पे कि क्या इसके आने वाला, तो इसका सही आंसर बी है। इसी के साथ 164 प्रश्न में निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही बढ़ते हुए क्रम में है? तो 42, 46, 82, 86, 88 ये सही का बढ़ता हुआ क्रम है। इसके बाद 170 प्रश्न, आपके पास रुपये 6 हैं, आप इन रुपयों से नीचे दी गई कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो यहाँ पर नीचे बी क्रमांक में है कि लड्डू बिस्किट के पैकेट खरीद सकते हैं, हम लड्डू और एक बिस्किट का पैकेट खरीद सकते हैं, उसके अलावा 2 चीज़ें नहीं खरीद सकते। इसके बाद साथियों ये गणित ओलंपियाड था। अगला जो है पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण विषय के संबंध में, तो पर्यावरण में यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, किसका आवास पेड़ पर है? तो बंदर और कौवे दोनों का आवास पेड़ पर है। यह एक पालतू जानवर है जो हमारे लिए भारी बोझ ढोता है, तो कुत्ता, बिल्ली, भालू, इसमें हाथी जो वो सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 12, मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, माता पिता, सबसे अच्छा दोस्त भाई। तो सबसे अच्छा दोस्त जो है वो परिवार का सदस्य नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 15 है, एक स्वच्छ घर खालिस्तान से मुक्त होता है, तो वो रोगों से मुक्त होता है, रोग से मुक्त होता है। फिर प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन से नहीं चलता? तो इसका सही आंसर बैलगाड़ी है। अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से जड़ नहीं है? तो साथियों मटर जो है वो जड़ नहीं है, बाकी गाजर, प्याज, अदरक सभी जड़ है, जमीन के अंदर लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमें जानवरों से प्राप्त होता है? तो दूध, शहद, घी सभी जो है जानवरों से प्राप्त होता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर बनाया जाता है, तो मजबूत। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39 है, फूलों के से रस चूसती हैं? तो यहाँ पर बिल्लियाँ, केचुआ, गिलहरी, तो तितलियाँ। बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों, बच्चों को कक्षा 3री के जरूर तैयार हो पाएंगे। इसके बाद संयुक्त परिवार में खालिस्तान परिवार का मुखिया होता है, तो दादा होता है। तो साथियों ये था हमारा आज का सप्ताह पहले का ओलंपियाड के तीनों विषयों का कंटेंट। साथियों इसे आप बच्चों को पीरियड क्रमांक जो कालखंड प्रथम एवं द्वितीय है उसमें प्रतिदिन तैयारी जरूर कराएं, पेंडिंग ना करें। राज शासन का जो लेटर है मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ,
इस शेड्यूल के आधार पर अगर आप तैयारी कराते हैं तो आप बहुत अच्छा परिणाम बच्चों को दे पाएंगे। बिल्कुल पेंडेंसी ना करें, आपको सप्ताह इसी प्रकार जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। आप बच्चों के ग्रुप में शेयर करें, आप पालक टीचर मीटिंग में बच्चों को बताएं कि आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने बच्चों अपने साथियों के ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि जो है इसी प्रकार जो NAS के सारे वीडियोस है वो उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।